और चलिए अब रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। गोलीकांड पर इमरान खान का बड़ा दावा, कहा हमले की साजिश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ सेना का जनरल मेजर फैसल भी शामिल। इमरान समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन जारी। हिंद महासागर में चीन के जासूसी युद्धपोत युआन वांग 6 की एंट्री। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर, युद्धपोत पर भारतीय नौसेना की बारीकी से नजर। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री के बेटे का शराब के नशे में हंगामा, बस स्टैंड पर यात्रियों से की बदसलूकी और गाली गलौज। ननकीराम कंवर के बेटे का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित, 1 से 31 मार्च तक होगी 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं। 13 से 28 फरवरी के बीच होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। कानून व्यवस्था और खाद्य वितरण पर सीएम शिवराज की पैनी नजर। आज समीक्षा बैठक में चिन्हित अपराधों पर करेंगे चर्चा। खाद्य सप्लाई पर भी लेंगे अधिकारियों से रिपोर्ट। सिवनी में आज से शुरू होगा बीजेपी युवा मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रशिक्षण करेंगे शुभारंभ। 2 दिन के कैंप में प्रदेश भर से युवा मोर्चा के करीब 250 पदाधिकारी होंगे शामिल। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी की मैराथन बैठकें 8 नवंबर तक 4 जिलों में कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। आज कोरबा में जिला कार्य समिति और समन्वय समिति की बैठक से होगी शुरुआत। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। चुनावी कार्यक्रमों और बैठकों में होंगे शामिल। कल प्रियंका गांधी के साथ कांगड़ा में की थी रैली। उज्जैन में दोना पत्थर की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 30 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। 3 घंटे तक लपटों पर पाया गया काबू। एमपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। नेताओं को बांटी गई जिम्मेदारी। सुरेश पचौरी होंगे कोऑर्डिनेटर। गोविंद सिंह के जिम्मे सुरक्षा का प्रबंध। मध्य प्रदेश में आज चरमरा सकती है बिजली व्यवस्था। नियमितीकरण समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर का करेंगे घेराव। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग लेकर अनशन पर महिलाएं। 2 महिलाओं की बिगड़ी तबियत। 20 अक्टूबर से जारी है धरना। देवोत्थानी एकादशी के मौके पर चित्रकूट में जगमगा उठे मंदाकिनी नदी के घाट। हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर बुलाई दी। डिंडौरी में हादसे का शिकार हुआ स्टंटमैन। मौत के कुएं में स्टंट कर रहा था युवक। बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा। बिलासपुर में एसएसपी ने सभी बार संचालकों को भेजी चिट्ठी। 21 साल से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश देने पर कार्रवाई। सुबह 12 से रात 12 बजे तक बार खोलने का आदेश। बिलासपुर में बार को लेकर प्रशासन की सख्ती पर शुरू हुई राजनीति। बीजेपी का हमला, न शराबबंदी हुई न नशे की घटनाएं रुकी। कांग्रेस का पलटवार, नशा तस्करों को संरक्षण देती थी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान, सरकार 20% नियम युक्त धान खरीदे। मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार, केंद्र की गाइडलाइन पर हो रही है खरीदी। बलौदाबाजार के कसडोल में कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू का वीडियो वायरल। मातर उत्सव के दौरान भड़की विधायक शकुंतला, हंगामा कर रहे लोगों को कहे अपशब्द। श्योपुर के सरदार पटेल चौक का एक वीडियो वायरल। बीजेपी नेताओं की खुली पोल। फोटो खींचने से पहले फैलाया कूड़ा, फिर की सफाई। सरदार पटेल की जयंती का वीडियो। मध्य प्रदेश में सरकार के कर्ज पर सियासत जारी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कांग्रेस पर हमला, कहा कर्ज कांग्रेस ने भी लिया था लेकिन काम नहीं किए, इसीलिए सरकार चली गई। कवर्धा में बीजेपी को बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी नेता शिव प्रसाद। कांग्रेस के काम से शिव प्रसाद प्रभावित, बीजेपी पर लगाए आरोप। जी मीडिया की खबर का असर। पार्क का नाम बदलने पर कांग्रेस ने जताई थी आपत्ति। प्रशासन ने फिर से पार्क का नाम नेहरू बाल उद्यान किया। कांग्रेस विधायक ने जताया आभार। सीएम शिवराज के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क। मंदसौर पुलिस ने नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। 25 टन नकली खाद बरामद, आरोपी की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की बढ़ने वाली है परेशानी। 12 से 19 नवंबर तक 24 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। बेमेतरा के बेसिक स्कूल में शिक्षकों की कमी। गुस्साए पेरेंट्स ने स्कूल पर जड़ा ताला। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने लिया आश्वासन। भोपाल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सांसदों की बैठक में उठाया मुद्दा। रेलवे यूनियन पर भड़की प्रज्ञा ठाकुर, कर्मचारियों से वसूली बेहद अनुचित।
रायसेन की कृषि उपज मंडी में धान की बम्पर आवक, ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कें हुई जाम, लोगों को हो रही परेशानी। शहर के बाहर मंडी स्थापित करने की मांग कर रहे लोग। बस्तर में 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। 20 साल से सक्रिय था नक्सली। पुलिस ने नक्सली को दी 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जांजगीर चांपा में बिजली विभाग की कार्रवाई, सरकारी विभागों पर बकाया 106 करोड़ 82 लाख रुपए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेजा नोटिस। मंदसौर में उज्जैन लोकायुक्त की कार्रवाई, 8,000 की रिश्वत लेते नगरपालिका के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। रजिस्टर के नाम बदलने की बदले मांगी थी रिश्वत। बिलासपुर में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते वन विभाग का अधिकारी गिरफ्तार। लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर मांगी थी घूस। गरियाबंद में जनपद पंचायत सीईओ और डिप्टी कलेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। बोर खनन के बदले मांगी थी 20,000 रुपए की रिश्वत। एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। सरगुजा पुलिस ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कबाड़ किया जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ट्रक में लोड कर ले रहे थे कबाड़। सीहोर पुलिस ने एक ट्रक से जब्त की 55 लाख की अवैध शराब। ट्रक में शराब की 778 पेटियां पकड़ी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सतना में पुलिस ने पकड़ी 60 लीटर कच्ची शराब। 6 क्विंटल लहान किया नष्ट। जंगल में बनाई जा रही थी शराब। मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। हरदा में फरार चल रहे आरोपी का अवैध मकान जमींदोज। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी। अब तक डेंगू के 391 मरीज मिले। डेंगू से 2 बच्चों की मौत। शहर में किया जा रहा छिड़काव। नारायणपुर में जर्जर सड़कों से परेशान ग्रामीण, बंद किया रास्ता। नारायणपुर ओरछा मार्ग किया बंद। धूल और सड़क में गड्ढों से परेशान ग्रामीण। खरगोन में हुए टैंकर ब्लास्ट में घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। आग की चपेट में आने से ग्रामीणों की हुई थी मौत। छतरपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत। तालाब में नहाने गए थे 4 बच्चे। गहराई में जाने से हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दमोह हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में कार सवार 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 अन्य घायल। हटा में वीएस कॉलेज के पास हुआ हादसा। इंदौर में 2 पुलिस अफसरों के बेटों की मौत। बुलेट के डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। पुलिस ने जांच शुरू की। जबलपुर में एक युवक ने मेडिकल कॉलेज की 3री मंजिल से कूद कर दी जान। मृतक की नहीं हो सकी पहचान। पुलिस ने शुरू की जांच। खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। 1 मजदूर की मौत, 12 घायल। ट्रैक्टर का टायर फटने से हुआ हादसा। खरगोन में चलती वैन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल बंद। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। बढ़ते प्रदूषण की वजह से फैसला। डीजल वाले ट्रकों पर एंट्री पर बंद। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन फाइल करने की शुरुआत। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 1 और 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां। सुंदरनगर और सोलान में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल की गुजरात में कई रैलियां। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद हिंदू संगठनों का पंजाब बंद का ऐलान। पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद मारी गई थी गोली। हमलावर संदीप सिंह से पुलिस की पूछताछ जारी। पाकिस्तान में नहीं थम रहा इमरान समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। लाहौर के गवर्नर हाउस के सामने लगाई आग। रावलपिंडी में लाठी डंडे और पत्थरों से पुलिस पर हमला। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान पर हमले के बाद देश में बिगड़े हालात। कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं पीटीआई नेता और कार्यकर्ता। कई इलाकों में पुलिस से सभी की हुई हिंसक झड़प। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। देश के कई शहरों में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई इलाकों में हिंसक हुए प्रदर्शन। बहरीन यात्रा पर पोप फ्रांसिस ने अल अजहर मस्जिद के प्रमुख इमाम से की मुलाकात। पोप फ्रांसिस ने धार्मिक नेताओं को किया संबोधित। पोप की इस्लामी देशों के साथ संबंधों में सुधार की नीति में एक और कदम। यूक्रेनी सेना ने किया रूसी सेना के खेरसोन के पास स्थिति मजबूत करने का दावा। यूक्रेनी सैनिकों ने इसे बताया रूसी सेना की जान। डोनेट्स्क के पास की वका में गोलीबारी से 1 की मौत। एक रिहायशी इमारत भी हमलों में तबाह। COP27 समिट में पहले किंग चार्ल्स की दी थर्ड ने होस्ट किया डिनर। बर्मिंघम पैलेस में जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चा। किंग चार्ल्स के इस साल COP27 समिट में जाने पर अब भी सस्पेंस बरकरार। इटली ने विदेशी जानवरों की आयात और व्यापार पर लगाया प्रतिबंध। किसी भी एक्सोटिक जानवर के इटली में लाने पर लगाई रोक।
मेक्सिको की नौसेना ने जब्त की 1200 किलोग्राम ड्रग्स, हिरासत में लिए 8 लोग, समुद्र में बड़े ऑपरेशन के बाद हाथ लगी सफलता। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेंगे इंग्लैंड की टीम। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड को जीत की जरूरत, श्रीलंका पहले ही रेस से बाहर। ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप में सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार, कल के मुकाबले में अफगानिस्तान को 4 रन से हराया। ग्रुप 2 में सुपर 12 के आखिरी 3 मुकाबले, कल मेलबर्न में भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से, टीम इंडिया जीती तो ग्रुप बी में टॉप पर रहेगी। न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हराया। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी न्यूजीलैंड और आयरलैंड के मैच में कप्तान केन विलियमसन की शानदार पारी, मैच में जड़ा T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 16वां अर्धशतक। पाकिस्तान के बल्लेबाज सिद्रा अमीन ने आयरलैंड के खिलाफ रचा इतिहास, खेली महिला वनडे क्रिकेट इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी। 151 गेंदों में 20 चौके और 1 छक्के की मदद से 176 रनों की पारी खेली। मेलबर्न में परिवार संग घूमते दिखे कप्तान रोहित शर्मा। T20 विश्व कप के बिजी शेड्यूल के बीच परिवार के साथ बिताया कुछ वक्त। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का 34वां जन्मदिन, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ट्वीट कर कोहली को किया बर्थडे विश, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। इमरजेंसी की शूटिंग लोकेशन तलाशने निकली कंगना का फिसला पैर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। भाग्यश्री के पति हिमालय दसानी के पति की हुई मेजर सर्जरी, 4.5 घंटे चला ऑपरेशन, अस्पताल ने शेयर किया वीडियो। द केरल स्टोरी फिल्म के टीजर पर उठे सवाल, फिल्म में 32,000 लड़कियों का बदला धर्म, बनाया ISIS आतंकी।